सो मैं क्या बोला था कि आई के साथ कैसे यूज करता है, ठीक है, आई के साथ कैसे यूज किया जाता है और यू के साथ कैसे यूज किया जाता है, मैंने उस वीडियो में सिखाया था। अब मैं सिखाऊंगा किस तरह से आपको किस तरह से आपको क्या बोलता है, यू के ही क्या बोलता है इसको, ही और शी, ईट और नेम, ये सिंगुलर के साथ कैसे यूज करते हैं, ये सब सिंगुलर है, आपको याद रखना। सिंगुलर सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आता है, लेकिन हैज सिर्फ ओनली पॉजिटिव में आता है। एक चीज आपको ध्यान से रखना है, हैज सिर्फ पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव क्या है, ये वाला सेंटेंस है, ये वाला है क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला नेगेटिव है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें क्या करना है अभी, कि अभी पहले हमें क्या बनना है, देखिए रोल क्या है, डूअर प्लस हैव टू पहले था, यू और आई के साथ हैव टू आता है, लेकिन सिंगुलर के साथ हैज टू आता है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। सो हैज टू एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, तो मैं क्या बोला, उसको इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। मैं क्या लिखूंगा, उसको क्या होगा, शी, यहाँ पर शी है, शी हैज टू शी हैज टू टीच इंग्लिश, ठीक है, शी हैज टू टीच इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, शी हैज टू टीच इंग्लिश। अब मैं बोला कि उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाना पड़ता है, तो क्या लिखोगे, व्हाट वुड यू राइट, विल यू राइट, व्हाट विल यू राइट, व्हाट हैपन, तो मैं लिखा शी हैज टू टीच इंग्लिश। अब मैं बोला उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाना पड़ता, तो क्या होगा, शी फर्स्ट में आएगा, डूअर है, उसका डजंट है। अच्छा, डजंट का शॉर्ट ये कॉन्ट्रैक्शन में है, लेकिन अगर आपको डज नॉट का डजन होता है शॉर्ट में। सो शी डजंट हैव टू किया हुआ है, क्योंकि एस का काम यहाँ पर करते हैं, इसलिए हैस नहीं है, खाली पॉजिटिव में हैस आता है। तो शी डजंट हैव टू का हैव टू होगा, हैव टू टीच इंग्लिश, उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पर लिखा मैंने कि क्या उसको इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, फर्स्ट में डाज आएगा, क्योंकि डाज यहाँ पर लिखा है, अच्छे से नहीं दिखाई दिया। डैश शी डूअर है, उसके बाद डज शी हैव टू किया हुआ है, क्योंकि डैश का काम कर देता है, एस का काम। डज शी हैव टू गो दिया, डज शी हैव टू टीच इंग्लिश। अब और सेंटेंस बना सकते हो, उसको गीता को स्कूल जाना पड़ता है, गीता भी एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर लिखो 2 नंबर वाला, गीता हैज होएगा, क्योंकि सिंगुलर है, गीता गो टू हैज टू अलग है, गो टू डायरेक्शन देता है, इसलिए गो टू लिखना ही पड़ेगा, जाहिर पर जाना तो गीता हैज टू गो टू स्कूल, गीता को स्कूल जाना पड़ता है, ऐसा काम मजबूरी में काम करना होता है। अब मैं लिखूंगा गीता को स्कूल जाना नहीं पड़ता, तो यहाँ पर लिखोगे गीता डजंट हैव क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, गीता डजंट हैव टू गो टू स्कूल, गो टू हैव टू क्यों, ये लगा हुआ है इसलिए लिखा है, और गो टू का डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं लिखो क्या गीता को स्कूल जाना पड़ता है, डस गीता डस गीता डस गीता गो टू डस गीता गो टू स्कूल, डस गीता गो टू स्कूल, एवरीडे लगा सकते हो, क्या रोज स्कूल जाना पड़ता है, कुछ भी लगा सकते हो। तो धीरे धीरे सेंटेंस आगे बढ़ेगा, पहले छोटा बना लेना सीखो, अपना भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर मैं मान लीजिए और एक सेंटेंस बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो समझ में है कि मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को मान लीजिए
मान लीजिए मेरे को नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसको बाजार जाना पड़ता है। क्या होगा उसको, उसको क्या, ही के साथ हैज आएगा, ही डूअर है, ही हैज टू गो टू, हैज टू अलग सेम है, गो टू मार्केट, ही हैज टू गो टू मार्केट, उसको बाजार नहीं जाना पड़ता है। ही डजंट he doesn't have to go to market, doesn't have to go to market। अब यहाँ पर लिखूंगा क्या उसको बाजार जाना पड़ता है, does he does he does he go to does he go to market, क्या उसको बाजार जाना पड़ता है, ये भी हो गया। अब मैं लिखा, यहाँ पर मैं लिखा कि मान लीजिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको मान लीजिए हर दिन क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मतलब राहुल को हर रोज क्या करना पड़ता है, पढ़ना होता है। राहुल हैज टू स्टडी एवरी डे, ठीक है। राहुल हैज टू